हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे बीए भाग 2 के प्रथम प्रश्न पत्र इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी के यूनिट 2, जिसमें विश्व की प्रमुख फसलों का टॉपिक है। उसमें से एक टॉपिक है विश्व में चाय का उत्पादन व वितरण। चलिए प्रारंभ करते हैं। विषय योजना यानी लेक्चर प्लान। सबसे पहले प्रस्तावना, उद्भव व प्रसरण, अनुकूल भौतिक परिस्थितियाँ, विश्व में उत्पादन व वितरण का प्रतिरूप, भारत में चाय का उत्पादन व वितरण, चाय का वैश्विक उत्पादन व आयात निर्यात। सबसे पहले ये चर्चा करते हैं विद्यार्थियों कि विश्व का प्रमुख पेय चाय है। आप जानते हैं, आप चाय का सेवन करते ही होंगे। विश्व का प्रमुख पेय चाय और भारत में भी सबसे ज़्यादा बीवरेज के रूप में चाय का ही ग्रहण किया जाता है। ये स्फूर्तिदायक पेय है। इसमें थीन नाम का तत्व होता है, जिस वजह से ये इतना स्फूर्तिदायक है। ये पौधा थीसिन्सिस पौधे का वंशज है। ये सदाबहार मूल का पौधा है, अर्थात सदाबहार पौधे का अर्थ है कि एवरग्रीन प्लांट है ये, यानी इसकी पत्तियों में पतझड़ कभी नहीं आता। पत्तियां जब नीचे गिरती हैं तो साथ में नई पत्तियां भी साथ के साथ आती हैं, इस वजह से हमेशा एवरग्रीन रहता है। एक बौना पौधा है, अर्थात इसकी हाइट 1 से 1.5 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ती है। ये विश्व का प्रमुख कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का आशय है कि ये मुद्रादायनी फसल है, यानी कि ऐसी फसल है जिसका उत्पादन हम वाणिज्यिक रूप से नकदी या धन प्राप्त करने के लिए करते हैं। और कैश क्रॉप का उदाहरण आपने पढ़ा ही होगा पिछली कक्षाओं में। शुगर कैन यानी गन्ना, रबर और कॉफ़ी प्रमुख कैश क्रॉप है। उनमें से एक भी महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है चाय। चाय एक बागानी फसल है, अर्थात बागान के रूप में एक विस्तृत एरिया में लगाई जाती है, जिसमें पौधे क्यारी के रूप में व्यवस्थित रूप से लगाए जाते हैं। हर पौधे के बीच में 1 से 1.5 मीटर का गैप होता है। पौधा एक बार प्लांट करने के बाद में 3 वर्ष में वो पत्तियां देने लगता है, और एक बार पौधा लगाने के बाद लगभग 50 वर्ष तक आप उसमें से पत्तियां ले सकते हैं, चुन सकते हैं। वैसे सामान्यतः एक बगीचे में, एक बागान में 1 साल में 3 बार पत्तियां चुनी जाती हैं, छात तोड़ी जाती हैं। चाय के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, ब्लैक और ग्रीन, यानी ब्लैक टी और ग्रीन टी। चीन और जापान में प्रमुख विशेषता है, ग्रीन चाय का प्रचलन अधिक है। ब्लैक और ग्रीन टी, हालांकि ये आपके सीधे तौर पे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा गहराई से इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक सामान्य ज्ञान की हैसियत से मैंने ब्लैक टी और ग्रीन टी का एक बेसिक मैंने आपको इसमें दिया है। ब्लैक टी और ग्रीन टी के में बेसिक अंतर ये होता है कि दोनों में की प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है। ब्लैक टी में चाय की पत्तियों को तोड़कर लाते हैं, तब उसको धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें से पानी की मात्रा कम हो जाए, उसको विट्री बोलते हैं। इसके बाद उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन करना, उसको फर्मेंट करना। जबकि ग्रीन टी में विट्रिंग और फर्मेंटेशन की दोनों की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, यानी चाय की पत्तियां जो मूल पत्ती होती है उसमें थोड़ा ही बदलाव करने के बाद आपको ग्रीन टी मिलता है, जबकि ब्लैक टी में चाय की पत्तियों को पूरा मूल रूप से उसका स्वभाव चेंज हो जाता है, उसका केमिकल प्रोसेस ही अलग है। तभी आप जब चाय देखे होंगे, घर में जब चाय बनाने के लिए आप चाय पत्ती हाथ में लेते हैं, तब उसका जो रूप है, जो आकार है, एकदम अलग होता है। उसका कलर काला और भूरे रंग का होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन के कारण होता है। इसीलिए ग्रीन टी का जो टेस्ट है और जो ब्लैक टी का टेस्ट है, इसलिए उनके टेस्ट में भी अंतर है। ग्रीन टी अधिक हेल्दी और लो कैलोरी मानी जाती है और स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकारी मानी जाती है। आपने एडवर्टीज़मेंट में ग्रीन टी का एडवर्टीज़मेंट देखा होगा, और आजकल काफ़ी समझ लीजिए ये चर्चा का विषय बना रहता है ग्रीन टी। उद्भव व प्रसरण। चाय का पौधा मूल रूप से चीन का पौधा है, चीन का ओरिजिन है इसका, और प्राचीन चीन में इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आगे चलकर चीन में इसे बड़े पैमाने पर दिन में कई बार पिए जाने वाला पेय के रूप में इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले ये चीन से दक्षिण एशिया के पूरे भागों में फैला, और फिर यूरोप और अमेरिका तक चाय प्रसरित होता हुआ पहुंचा।
FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNO की एक अनुषंगी संस्था है। इसके अनुसार इसका उद्भव 2700 BC यानी 2700 ईसा पूर्व में हुआ। चीन के पौधे का चाय के पौधे का यह विश्व का सबसे पुराना पेय है। भारत में चाय के का प्रयोग का प्राचीनतम मूल्य रामायण में ऐसा माना जाता है। मैंने कुछ टेक्स्ट में ऐसा पढ़ा है कि कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस में ये भी दिया गया है कि जो संजीवनी बूटी थी वो कहीं न कहीं एक चाय के पौधे का एक विशेष किस्म था जो हिमालय के कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध था, जिसकी उस काल में थी। अनुकूल भौतिक परिस्थितियाँ। जलवायु प्रदेश उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तापमान 25 से अधिक, उच्च आर्द्रता किंतु पाला अनुपयुक्त है। चाय के पौधे का जो अधिक आर्द्रता वाले मौसम में चाय का पौधा उसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन पाला चाय के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। वर्षा की मात्रा 150 से 250 सेंटीमीटर, किंतु जो बागानों में पानी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जल प्लावन नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहाड़ी ढालों में बागानी फसलें और चाय की फसलें बहुत अच्छे से होती हैं, क्योंकि जल एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता। मिट्टी दोमट, ह्यूमस और अम्लीय मृदा। ह्यूमस और अम्लीय मृदा का अर्थ है कि पहाड़ी ढलानों में, पहाड़ी एरिया में और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो अपरिपक्व मिट्टी होती है, पहाड़ी और अम्लीय मृदा कहलाती है, और ह्यूमस की मात्रा भी उनकी ज़्यादा होती है। उच्चावच पहाड़ी ढलानों पर। मानवीय तत्व श्रम प्रधान, महिलाओं की प्रधानता। आपने देखा होगा कि जो बागानों में सामान्यतः महिलाएं काम करती है। आपने टीवी या फिल्म कहीं देखा होगा कि एक टोकरी में, लकड़ी की टोकरी में महिलाएं पत्तियों को चुनती हैं और उसमें डालती जाती हैं। आपने ज़रूर ये दृश्य देखा होगा। तो चीन में, भारत में और चीन में, पूरी दुनिया में बागानों में सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्य करती हैं, जो पत्तियों को प्लकिंग का, तोड़ने का काम करती हैं। इसके बाद का आगे का प्रोसेस जो होता है वो टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। कृषि का प्रकार को कैश क्रॉप, नकदी फसल है। उत्पादन क्षेत्र विश्व में सबसे प्रथम उत्पादन जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है दुनिया में वो है चाइना, फिर भारत, फिर केन्या, फिर श्रीलंका, फिर टर्की। विश्व के कुल चाय का 30% चीन और 24% भारत उत्पादित करता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया। चीन में पूर्वी तटीय पर्वतीय ढाल, सिकियांग घाटी, सेजवान बेसिन, यांगटी सिकियांग का दक्षिणी ढाल चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मैंने चावल पर भी एक वीडियो बनाया है, उस पर आपने देखा होगा कि चीन में जो मैंने आपको सेजवान बेसिन, सिकियांग, यांगटी सिकियांग जो घाटी है, जो वैली है, वो चावल के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी चावल और चीन का जो प्रोडक्शन एरिया है ऑलमोस्ट सेम है, समरूप है, होमोजीनियस है। उत्पादन प्रतिरूप इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों पर चाय की कृषि होती है। श्रीलंका में मध्य दक्षिण भाग और हटन नगर के आसपास टी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। जापान में होन्शु, शिकागो, क्यूशु तथा तुर्की में काले सागर का समीपवर्ती क्षेत्र तथा राइज नाम का शहर चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। केन्या में किरेचो, बोमेट और नंदी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उनके यहाँ। इन 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन केन्या में होता है। विश्व में चाय का वितरण। विश्व में जो आप ग्रीनिश भाग दिख रहा है, यह लश ग्रीन भाग जो दिख रहा है, वो सर्वाधिक चाय का उत्पादक क्षेत्र है, तथा जो हल्का ग्रीन भाग है वो गौड़ उत्पादन क्षेत्र है। भारत में चाय का उत्पादन व वितरण। भारत में चाय मुख्यतः 2 एरिया में होती है। पहला उत्तर पूर्वी भारत और दूसरा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन क्षेत्र है, जैसे उसमें अन्नामलाई, कार्डेमम, पालनी हिल्स और नीलगिरी के आसपास का एरिया चाय का सबसे प्रमुख एरिया। और तीसरा एक छोटा आइसोलेटेड एरिया है जो कि हिमालय के तराई क्षेत्र में है। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी भारत की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में 80% भारत का कुल उत्पादन उत्तर पूर्वी भारत से होता है। उसमें 2 प्रमुख राज्य हैं, असम और पश्चिम बंगाल। असम में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर, कछार,
ये 3 जिलों में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पुरुलिया जिलों में चाय का उत्पादन होता है। आपने असम टी नाम का ब्रांड जरूर सुना होगा, और दार्जिलिंग टी, ये 2 भारत के प्रमुख ब्रांड हैं जो विदेशों में आयात होते हैं, निर्यात होते हैं। भारत में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। भारत जो चीन का पौधा, चाय का पौधा इंडिजेनसली भारतीय पौधा तो है, यानी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चाय का पौधा प्राचीन काल से होता रहा है, एंडेमिक है, स्थानिक है। लेकिन चाय का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी बागान के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में हमने उसको डेवलप नहीं किया था, वो अंग्रेज़ों के द्वारा डेवलप किया गया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चाय में, साथ ही चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यानी चाय का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो भारत है। अच्छा, हिमालय की तराई क्षेत्रों में देहरादून, गढ़वाल और अल्मोड़ा 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां चाय का उत्पादन होता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अन्नामलाई, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, केरल में ट्रावनकोर, वायनाड और तिरुनावेली, और कर्नाटक में दक्षिणी कर्नाटक का भाग जो इधर मैसूर और बेंगलोर का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पे चाय की खेती होती है। प्रमुख उत्पादक राज्य है असम। पूरे भारत के कुल उत्पादन का 51% भाग असम है अकेला। फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, ये 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मानचित्र में भारत में चाय का वितरण आप देख सकते हैं। जो लश ग्रीन भाग है उसमें सर्वाधिक उत्पादन का क्षेत्र है, और जो हल्का ग्रीन भाग है वो मध्यम उत्पादन का क्षेत्र है, गौण उत्पादक का क्षेत्र है। वैश्विक उत्पादन व व्यापार व्यवस्था। कुल वैश्विक उत्पादन चाय का है 6 मिलियन मीट्रिक टन ऑलमोस्ट, जो लगभग 2018-19 का आंकड़ा है ये। उत्पादकों का क्रम, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने का जो सर्वाधिक उत्पादन करता देश है वो चाइना है, चीन है, फिर भारत, फिर केन्या और फिर श्रीलंका। चाय निर्यातकों का क्रम, केन्या, चाइना, श्रीलंका और भारत। भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत ने 2018 में 1338 मिलियन केजी चाय उत्पादित किया है। चाय का कुल वैश्विक निर्यात है 1.76 मिलियन टन, और भारत कुल वैश्विक निर्यात से 830 मिलियन US डॉलर अर्जित करता है, जो कि लार्जेस्ट शेयर है इन ऑल कैश क्रॉप। यानी भारत नकदी फसलों का वाणिज्यिक उपयोग करके जितना एक्सपोर्ट से धन अर्जित करता है, उसमें सर्वाधिक धन चाय को एक्सपोर्ट करके प्राप्त करता है। भारत की जो चाय है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है ईरान, UK, अमेरिका में। और मैंने पहले भी बताया भारत में जो चाय के प्रमुख ब्रांड हैं वो दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी, इनके मेन ब्रांड हैं। इस पे एक महत्वपूर्ण बात जो रह गई है कि भारत में जो चाय का पूरा जो इंडस्ट्री है, चाय का प्रोडक्शन और जो भी इसके संबंध में नियम, रेगुलेशन और इसके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इन सब के बारे में जो भी रेगुलेशन करने का जो अथॉरिटी है वो टी बोर्ड है। टी बोर्ड यानी चाय बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका ऑफिस है कोलकाता में। धन्यवाद।